नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। आज हम सुनने जा रहे हैं उस पावन एकादशी की कथा जो एक राजा के प्रेम से जन्मी और जिसने एक पिता को नरक से निकालकर स्वर्ग का मार्ग दिखाया। यह है मोक्षदा एकादशी की दिव्य व्रत कथा। एक ऐसी तिथि जिसे स्वयं शास्त्रों ने मोक्ष प्रदान करने वाली कहा है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन किया गया व्रत और पूजा न केवल स्वयं साधक को पुण्य देती है बल्कि पितरों के लिए भी नरक के द्वार बंद कर देती है। इस एकादशी से जुड़ी कथा इतनी गहरी है कि इसे सुनकर ही मन पवित्र हो जाता है। प्राचीन काल में विदर्भ नामक देश में एक अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा रहते थे, राजा वैखानस। राजा अपने प्रजा से प्रेम करते थे, धर्म का पालन करते थे और प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे। लेकिन एक रात एक ऐसा स्वप्न आया जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। राजा ने सपने में देखा कि उनके दिवंगत पिता एक अंधेरे भयावह स्थान में खड़े हैं। चारों ओर आग, धुआं और पीड़ा है। उनके पिता रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं। राजा का हृदय रो उठा। स्वप्न इतना स्पष्ट था कि राजा नींद से कांपते हुए उठ बैठे। सुबह होने तक वे बेचैन रहे। क्या यह सिर्फ सपना था या उनके पिता सच में किसी कष्ट में हैं? सुबह होते ही राजा अपने गुरुओं और ज्ञानी ऋषियों के पास पहुंचे। कम कपाती आवाज में उन्होंने कहा, यदि मेरे पिता सच में कष्ट भोग रहे हैं तो कृपया मुझे उपाय बताइए। मैं उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए कुछ भी करूंगा। ऋषियों ने ध्यान लगाया, त्रिकाल का दर्शन किया और फिर कहा, राजन, आपके पिता वास्तव में नरक में कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन आपके प्रेम और श्रद्धा से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। ऋषियों ने आगे बताया, आने वाली मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ती है। यदि आप इस दिन उपवास करें, पूजा करें, दान दें और यह पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दें तो निश्चय ही उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। राजा की आंखों में आशा की ज्योति जल उठी। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, मैं इस व्रत को पूरे हृदय से करूंगा। जब मोक्षदा एकादशी आई, राजा ने स्नान करके संकल्प लिया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाए, मंत्र जपे और पूरे दिन उपवास किया। दोपहर तक वे कथा श्रवण करते रहे, फिर दान पुण्य किया और अंत में हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, इस व्रत का जो भी पुण्य हो मैं अपने पिता को समर्पित करता हूँ। जैसे ही राजा ने संकल्प पूरा किया, आकाश से दिव्य ध्वनि सुनाई दी, राजन, आपका व्रत स्वीकार है। आपके पिता नरक से मुक्त हो चुके हैं और स्वर्ग के लोक में प्रवेश कर चुके हैं। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और यह तिथि तभी से मोक्षदा एकादशी कहलाने लगी। इस कथा का संदेश बेहद सरल है। सच्ची श्रद्धा, प्रेम और संकल्प किसी भी आत्मा को मोक्ष के मार्ग तक पहुंचा सकते हैं। मोक्षदा एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि पितरों के लिए किया गया एक छोटा सा पुण्य उनके लिए महान फल दे सकता है। जो साधक इस दिन उपवास, जप, दान और गीता पाठ करता है, उसे भी पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी सिर्फ व्रत का दिन नहीं, ये आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने वाला आध्यात्मिक पर्व है। एक राजा के प्रेम ने पिता को नर्क से स्वर्ग तक पहुंचाया और आज भी यही एकादशी हमें अपने पितरों के लिए भलाई करने का अवसर देती है। यदि इस पावन कथा ने आपके हृदय में भक्ति जगाई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर इस दिव्य संदेश को और आगे पहुंचाएं। भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में सदैव प्रकाश फैलाए। शुभ मोक्षदा एकादशी।